कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर है वो आप लोगों का संपन्न हो चुका है, जिसका कोड दिया है 801 BD। और ये देख सकते हैं अंजलि देवी नाम की लड़की का ये पेपर है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में संपन्न हो चुका है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में संपन्न हो चुका है। तो इसमें से सभी प्रश्न हम आप लोगों को अच्छे से हल करवा रहे हैं और आप लोग अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर लीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है शुक्लयुगीन लेखक हैं। तो शुक्लयुगीन जो लेखक हैं वो हमारा जो सही आंसर होगा वो शिवपूजन सहाय, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कहीं से भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा मोहन राकेश, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मोहन राकेश का नाटक है। तो मेरे भाई मोहन राकेश का जो नाटक है वो आधे अधूरे हैं। क्या है? आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा साहित्य की विशेषताएं लेखक की विधा है, यानी किस लेख की विधाएं। तो साहित्य की विशेषताएं ये कक्षा 11 का प्रश्न है। ठीक है, ये जो उत्तर सही होगा ये आलोचना विधा की रचना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं महंगे आंगन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महंगे आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। तो महंगे आंगन चहके द्वार के जो रचयिता हैं वो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने सही किया है बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? कहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, कहीं से भी मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आप लोग वीडियो को भी लाइक करेंगे क्योंकि हम आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो हमारे हैं केशव दास। कौन है? केशव दास इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। आप लोग मैच कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा प्रयोगवाद युगीन कृति है। तो प्रयोगवाद जो युगीन कृति है वो धूप के धान, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो चिदम्बरा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने कॉपी से, अपने आंसर शीट से। ठीक है, जो आप लोगों ने टिक किए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है तीसरा सप्तक, यानी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1959, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग मिला लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई? गंगा लहरी के रचयिता हैं। तो गंगा लहरी के जो रचयिता हैं वो कौन है? पद्माकर। कौन है? पद्माकर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? हास। क्या है? हास, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो आपका रूपक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या कह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती। तो सोरठा छंद के जो द्वितीय चरण में मात्राएं होती वो 13 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 13। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा? फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 14 नंबर कह रहा अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो आपका ऑप्शन सी है, अभी, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल
सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा माता पिता में समास है, तो माता पिता में जो समास है वो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी यानी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका ऑप्शन सी सही है, अमीय बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? अमी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 17 युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो युष्मत चतुर्थी जो एक वचन का रूप है वो तुभ्यम का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 हैं। कितने भेद हैं? 3, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है? क्रिया की होती है। किसकी होती है? क्रिया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है विकारी शब्द के भेद हैं, तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 बिल्कुल सही आंसर होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हम आप लोगों को जो संपूर्ण फुल सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे कॉलेज में ही हैं, ठीक है। जब फुल सोल्यूशन कराएंगे तो इसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आप लोगों को जो गणित का पेपर होगा, गणित के पेपर का भी सोल्यूशन बताएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि हम आप लोगों का साइंस पेपर का भी सोल्यूशन बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। आप लोग कहीं से मैच कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने कितने आंसर इसके सही किए हैं, ठीक है। कितने आंसर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किए हैं।